Hello bachcho, let's see this question. The question says that which of the following is or are the factors causing seed dormancy? Option A, impermeable and hard seed coat. Option B, chemical inhibitors like abscisic acids, phenolic acids and para-ascorbic acids. Option C, immature embryos and option D, all of the above. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ डोरमेंसी या फिर सीड डोरमेंसी। सो ये क्या स्टेट होता है सीड डोरमेंसी का, लेट्स सी दैट फर्स्ट। सो डोरमेंसी मींस अ स्टेट ऑफ इनएक्टिवनेस, ठीक है, इट इज एन इनएक्टिव स्टेट। ये हमें तब देखने के लिए मिलता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट रहती है फॉर जर्मिनेशन। अनफेवरेबल कंडीशंस आर प्रेजेंट फॉर जर्मिनेशन। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे सीड्स जो है वो इनएक्टिव स्टेट में चली जाती है, यानी कि डोरमेंट हो जाती हैं, एंड वहां पे वो जर्मिनेशन को क्या करती है, इनहिबिट करती है, ठीक है। तो अगर हम फैक्टर्स देखें जो सीड डोरमेंसी को यानी कि जर्मिनेशन को रोकेगा और सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करवाएगा, तो सबसे पहला फैक्टर ये है कि जो हमें दिया गया है ऑप्शंस में, इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट। तो इन ऑर्डर टू जर्मिनेट सीड्स के अंदर जो है हाइड्रेशन यानी कि वाटर वगैरह एंड दूसरे अदर फैक्टर्स जो हैं वो पहुंचने बहुत ज़रूरी है। अगर जो सीड कोट रहेगा वो हार्ड रहेगा तो वाटर या मॉइस्चर कुछ भी उसके अंदर नहीं पहुंचेगा, एंड एज अ रिजल्ट उस सीड के लिए वो क्या हो जाएगी, एक अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, वाटर ना पहुंचना, एंड एज अ रिजल्ट वो जर्मिनेट नहीं करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ सीड डोरमेंसी। अदर फैक्टर्स जैसे कि कुछ केमिकल इनहिबिटर्स भी काम करते हैं सीड डोरमेंसी के लिए। ये क्या करते हैं, केमिकली ये इनहिबिट करते हैं जर्मिनेशन को, ठीक है। सो ये जो केमिकल इनहिबिटर्स है सच एज एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड हो गए, फिनोलिक एसिड्स हो गए, फिनोलिक एसिड्स, देन पैरा एस्कॉर्बिक एसिड्स, ये सारे क्या करते हैं, ये सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करवाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये इनहिबिट करवाते हैं जर्मिनेशन इन द सीड्स। अनदर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अनदर फैक्टर इज इमेच्योर एम्ब्रियोज। अगर मेच्योर नहीं होगा एम्ब्रियो तो एज अ रिजल्ट, सिंस एम्ब्रियो मेच्योर नहीं होगा तो बाद में अगर सीड जर्मिनेट हो गया तो उसको बढ़ने में दिक्कत होगी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट विल बी problematic. So as a result, it will be an unfavorable condition for the seed to germinate unless and until embryo mature नहीं होता एंड फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती, तब तक सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करना चाहेगा एंड एज अ रिजल्ट वो डोरमेंसी में रहेगा। सो अगर हम देखें तो तीनों ही ऑप्शंस जो है ये हमें दिए गए हैं। सो वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।